नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी बाबू आप सबका एक्टिंग पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आप सबको एक्टिंग के 9 रसों के बारे में बैक टू बैक बताता चला जा रहा हूं, पार्ट बाय पार्ट। दोस्तों, आज हम 9 रसों में से 7वें रस के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विभत्स रस। जी हाँ दोस्तों, विभत्स रस, इसे हम घृणा रस भी कहते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विभत्स रस है क्या या घृणा रस है क्या। दोस्तों, जब हम अक्सर किसी की बुराइयों की वजह से या उससे नोक-झोंक की जो भी बातें हो जाती हैं, उस दौरान हमारे मन में जो विचार पैदा होता है उसके प्रति वो घृणा रस होता है। जी हाँ दोस्तों, घृणा रस, हमें उससे घिन आने लगती है। जब हमें किसी से घिन आने लगे तो उसे घृणा रस या विभत्स रस कहते हैं। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विभत्स रस हम स्टेज पे या कैमरे के सामने प्ले कैसे करें, या फिर हमारे मन में ये कब कैसे उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हमको इसको प्ले करना है किसी के सामने, तो हमें अपने मन के अंदर किसी के प्रति एक अलग सी छाप बनानी पड़ेगी जो घृणा के प्रति हो। उसके बुरे कर्म हमें याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे किसी की बुराइयों को पेश करने के बाद मैं या चाहे आपके मन में या हमारे मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाता है। जब तक हम अपने मन में या दूसरे के मन में घृणा उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तब तक हम इस विभत्स रस को ठीक तरीके से लोगों को दर्शा नहीं सकते। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्ट करेंगे, जिसे देखकर आपके मन में ऑटोमेटिक आपको ज्ञान होने लगेगा कि हाँ, ये घृणा के काबिल है। तो दोस्तों, अब हम उस एक्ट को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से उस एक्ट को करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमको अपने मन में एक स्टोरी बनानी पड़ेगी किसी के प्रति। वो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। याद है मुझे, अच्छे से याद है। वो कोई भगवान नहीं था, वो एक मामूली सा इंसान था, सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक था। और आपने उसे बेकार कर दिया, किसी काम का नहीं रखा। आपने उसके मन को इस कदर बढ़ाया कि वो आज हर लोगों के नजर में घृणा के काबिल है। लोग नफरत करते हैं उससे। आपको सिर्फ प्यार नजर आएगा क्योंकि आप बाप है ना। मां होती तो शायद आज दुनिया वाले उससे कभी घृणा नहीं करते। आपने मेरे छोटे भाई को उस काबिल बना दिया कि आज मैं भी उससे घृणा करता हूं। उससे लाख बार भी समझा लिया जाए कि ऐसी गंदी हरकतें न करे, लेकिन वो नहीं आता है बाज। अब कोई उम्मीद नहीं है कि उससे प्यार किया जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ घृणा के काबिल है। अरे किया क्या है? आप बोलते हैं किया क्या है, क्या नहीं किया उसने? चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार और न जाने कितने कितने कांड किए हैं। और देखिएगा, बहुत जल्द वो हत्या भी करेगा। आप क्या जानेंगे? आपसे तो सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ छुपा के रखता है वो। हमसे पूछिए, घर से बाहर निकल के दुनिया वालों से पूछिए
कि वो क्या क्या करता है, तब आपको पता चलेगा कि आपका छोटा बेटा कितना गिर गया है। वो सिर्फ और सिर्फ घृणा के काबिल है। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा, बस। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक व्यक्ति के बारे में ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी कि जिससे यह दर्शक गया कि हां, वो व्यक्ति घृणा के ही काबिल है। अब दोस्तों, इस क्रिया को आप अपने मन में अच्छे से बैठाइए, महसूस कीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं, बार बार कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिखें और जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर करने के लिए बोलें, हम उसे दूर करेंगे। अगले एपिसोड में हम कुछ आपको नया देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।